रुद्राक्ष हुआ। रुद्राक्ष के अलग अलग भेद बतलाए गए हैं। उन सभी वृक्षों में जो 4 प्रकार के वृक्ष उत्पन्न हुए, जो 4 प्रकार के रुद्राक्ष उत्पन्न हुए, वह भगवान शंकर ने अपने अपने भक्तों को वर्ण व्यवस्था के अनुसार बांट दिया। श्वेत रक्ता पीत कृष्णा वर्णा गेया क्रमात् बुधैः स्वाजातीयम निर्भिर्धार्यम रुद्राक्षम वर्णतः क्रमात्। सूत जी कह रहे हैं कि ब्राह्मण जो हैं, ब्राह्मणों के लिए श्वेत वर्ण का रुद्राक्ष बतलाया गया है। क्षत्रियों के लिए लाल रंग वाला रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। वैश्यों को पीत वस्त्र अर्थात पीले रंग का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए और काले रंग का जो रुद्राक्ष है वह शूद्र वर्ण के लोगों को धारण करना चाहिए। इस तरह श्वेत, रक्त, पीत और कृष्ण, लाल, पीला, सफेद और काला, ये 4 रंग के रुद्राक्ष बतलाए गए हैं। इन चारों रंगों के रुद्राक्ष को अपने वर्ण व्यवस्था के अनुसार धारण करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। वर्णैस्तु तत्फलम धार्यम भुक्त मुक्ति फलेप्सुभि शिव भक्तैर्विशेषेण शिवयो प्रीतये सदा। सूत जी कहते हैं, शौनकादिक ऋषि जो भी भगवान शिव का भक्त भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहता है उसे रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए। धात्री फल प्रमाणम यच्छ्रेष्ठ में तदुदाहृतम बदरी फल मात्रम तो मध्यमम संप्रकीर्तितम। जो रुद्राक्ष आंवले के फल के बराबर बतलाया गया है। रुद्राक्ष चने के दाने से छोटा भी होता है, मसूर के दाने के बराबर भी होता है और आंवले के बराबर भी होता है। इस तरह अलग अलग आकारों के जो रुद्राक्ष हैं उनका अलग अलग पुण्य बतलाया गया है। बदरी फल मात्रम च यत् स्यात् किल महेश्वरी तथापि फलदम लोके सुख सौभाग्य वर्धनम। जो बेर के बराबर रुद्राक्ष का दाना होता है, बेर के बराबर का रुद्राक्ष के धारण करने से घर परिवार में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, घर में सुकुन प्राप्त होता है। धात्री फल समम यत् स्यात् सर्वारिष्ट विनाशनम गुंजया सादृशम यत् स्यात् सर्वार्थ फल साधनम। शौनकादिक ऋषि जो बेर के फल से थोड़ा बड़ा होता है, आंवले के फल के बराबर होता है, उसके धारण करने से घर परिवार में जितने प्रकार के अनिष्ट हैं सभी प्रकार के अनिष्टों का नाश हो जाता है और उसे अपने अपने मनोरथों की सिद्धि प्राप्त होती है। रुद्राक्ष धारणम प्रोक्तम पापनाशन हेतवे तस्माच्च धारणीयो वै सर्वार्थ साधनो ध्रुवम। जो व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करता है धीरे धीरे बिना कोई कर्म किए उसके पाप नाश होने लगते हैं। जैसे यदि किसी बर्फ की डल्ली को रख दिया जाए, बर्फ की जब डल्ली रखी हो, बर्फ का ढेर रखा हो और उसमें तेज पड़ता है या सूर्य का प्रकाश पड़ता है, धीरे धीरे उस सूर्य के प्रकाश के तेज से वह बर्फ पिघलने लगती है, पानी बन जाता है। इसी तरह रुद्राक्ष का फल रुद्राक्ष धारण करने से उस जीव के पापों का नाश होने लगता है। कृमि दुष्टम छिन्न भिन्नम कंटकैर्हीनमेव च व्रणयुक्तम विरक्तम च रुद्राक्षान् षड्विवर्जयेत्। शौनकादिक ऋषि रुद्राक्ष ऐसे धारण करना चाहिए जो कीड़ों से दूषित ना हो, जिस रुद्राक्ष में कोई कीड़ा ना लगा हो, जो किसी प्रकार से खंडित ना हो, जो फूटा ना हुआ हो और जिनके दाने उभरे हुए हों अर्थात बेर के समान या आंवले के समान दिखाई देने वाले हों और पूरा पूरा गोल होना चाहिए। ऐसे रुद्राक्ष धारण करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। स्वयमेव कृतद्वारम रुद्राक्षम शादिहोत्तमम यत्तु पौरुषयत्नेन कृतं तन्मध्यमं भवेत्। ऐसा रुद्राक्ष जो वृक्ष से गिरने के बाद उसमें धागा जाने के लिए किसी प्रकार का अस्त्र ना चलाना पड़े, जिसमें रुद्राक्ष में छेद बन गया हो, ऐसे रुद्राक्ष में
अपने गले में धारण करना चाहिए। एकादशतानि है हृत्वा यदफलमाप्यते तदफलम शक्यते नैव वक्तुम वर्षशतैरपि। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, जो व्यक्ति 1100 रुद्राक्ष धारण करता है, अर्थात लगभग 11 मालाओं को धारण करता है, उसका वर्णन ही क्या कहना, बिना कोई प्रयास के वह व्यक्ति भगवान शिव का प्रिय पात्र बन जाता है। शौनकादिक ऋषियों ने पूछा, सूत जी महाराज क्या गले में ही धारण किया जा सकता है या और अन्य प्रकार से भी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं? सूत जी कहते हैं, शिखायाम चात्रयः प्रोक्ता रुद्राक्षाणाम महेश्वरी कर्णयो षट चासठ चैव वाम दक्षिणयोस्तथा। जो भगवान शिव के भक्त हैं वह अपनी शिखा में, सिर के पीछे तरफ जो ब्राह्मण लोग शिखा बांधते हैं, ऐसी शिखा में 3 रखना चाहिए। दोनों कानों में 3-3 रुद्राक्ष की माला लगानी चाहिए। कंठ में 101 दाने की माला पहनना चाहिए। अपनी भुजाओं में 11-11 दाने धारण करना चाहिए। अपनी कोहनियों में, हाथ की कोहनियों में भी 11-11 रुद्राक्ष धारण करें। 3 यज्ञोपवीत में धारण करना चाहिए और कटी प्रदेश में अर्थात कमर में 5 दाने पहनना चाहिए। एवं भूतम स्थितम ध्याने यथा कृत्वासने जनम शिवेति व्याहरंश्चैव दृष्ट्वा पापे प्रमुच्यते। यदि इस विधान से कोई व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करता है, कानों में, गले में, शिखा में, अपने हाथों में, कोहनियों में और कमर में भगवान शिव की कृपा होती है। शिखायाम एक रुद्राक्षम शिरसा 300 बहे 50 गले दध्याद्बाहो 16 इसके अलावा और भी विधान बतलाया गया है कि अपने शरीर में कमर के ऊपर तक, कमर से नीचे पैरों में या घुटनों में रुद्राक्ष नहीं धारण किया जाता है। अपनी कमर के ऊपर वक्ष स्थल में उसे यज्ञोपवीत के रूप में गले में कंठी बना करके, दोनों हाथों में, बाजूबंद में, मस्तक में रुद्राक्ष की मुकुट बना करके आप धारण कर सकते हैं। एकम शिखायाम रुद्राक्षम 4 संतु मस्तके 32 कंठ देशे तो वक्षस्यष्टोत्तरम शतम। एक मस्तक पर कंठ प्रदेश में, वक्ष स्थल में, इस तरह सब मिलाकर के 1100 रुद्राक्ष धारण करने से वह व्यक्ति शिव के समान पवित्र हो जाता है। इसका परहेज क्या है? परहेज क्या है? रुद्राक्ष धारण करने के पहले आपको क्या संकल्प लेना होगा? मध्यम मांसम तुलसनुम पलांडुम शीघ्रमेव च श्लेषा मध्यकम वराहम भक्षणे वर्जयेत ततः। सूत जी महाराज कहते हैं, जो रुद्राक्षधारी हैं अपने खान पान में उन्हें मदिरा का त्याग करना होगा, मांस लहसुन का, प्याज आदि का त्याग करना होगा। इस तरह से वह व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करता है तो वह शिव का कृपा पात्र होता है। शौनकादिक ऋषियों ने पूछा, सूत जी महाराज इसको कौन कौन धारण कर सकता है? क्या स्त्री पुरुष बालक बूढ़े सभी वर्णों के लोग धारण कर सकते हैं? सूत जी महाराज बतलाने लगे, वर्णी वनी गृह्यतिर्नियमेन दध्या वर्णी वनी गृह्यतिर्नियमेन दध्या दे तत्र ह्यस्य परमो नहि जातु तिष्ठे रुद्राक्ष धारणमिदं सुकृतैश्च लभ्यं तप्येतमेतदखिलान् नरकान् प्रयान्ति। शौनकादिक ऋषि, इस समाज में जिन्होंने लाल वस्त्र धारण कर लिया है, जो बाबा बन चुके हैं, वह रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। जो गृहस्थ जीवन में रह करके जिन्होंने वानप्रस्थ का आश्रय ले लिया है, वह वानप्रस्थ लोग भी रुद्राक्ष धारण करते हैं। गृहस्थ भी इसे पहन सकता है, सन्यासी भी इसे पहन सकता है। इसको पहनने में कोई दोष नहीं है, केवल दोष एक ही है कि खान पान में मांस मदिरा आदि का सेवन त्यागना होगा।
श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि एक बार एक व्यक्ति जो भगवान शिव का भक्त था, उसकी जब मृत्यु होने लगी, रुद्राक्ष में कम शिरसा विभरती, रुद्राक्ष में कम शिरसा विभरती, तथा त्रिपुंडम चललाट मध्ये, पंचाक्षरम ये ही जपन्ति मंत्रम, पूज्य भवद्भिः खलु ते ही साधवः। एक बार एक व्यक्ति जिन्होंने भगवान शिव की पूजन भी नहीं किया था, उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन वो ढोंगी बन करके अपने शरीर में भस्म लगाया रहता था, रुद्राक्ष धारण किया रहता था। तो उसको यम के दूत लेने के लिए चले गए। उसकी जन्म कुंडली देखी गई, इस व्यक्ति ने अपने जीवन भर ढोंग किया है। ढोंग किस बात का? केवल भस्म लगाया हुआ है, रुद्राक्ष की माला पहना हुआ है और दूसरों से पैसे लेकर के अपना आनंद कर रहा है, भगवान का नाम कहीं नहीं लिया। ऐसे व्यक्ति की जब मृत्यु हुई तो यम के दूत आए और भगवान शिव के दूत भी आए। यम के दूत जब वापस चले गए, उन्हें वह व्यक्ति नहीं मिला, तो जाकर के शिकायत किया यमराज जी से। कहा, महाराज एक व्यक्ति था जिसने अपने जीवन में कोई पुण्य नहीं किया, कोई पूजन नहीं किया, केवल ढोंग किया करता था। कहा, किस बात का ढोंग? महाराज उसने अपने शरीर में भस्म लगाया हुआ था और रुद्राक्ष धारण किया हुआ था। यमराज जी ने कहा, दूतो, ऐसा व्यक्ति यदि मृत्यु लोक में कोई हो जिसके शरीर में भस्म लगी हो या रुद्राक्ष धारण किया हो या दोनों लगाया हो और उसी समय उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, शरीर में भस्म लगी हो, रुद्राक्ष धारण किया हो, उसी समय उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उसे यमलोक नहीं लाया जाता। यस्यांगे नास्ति रुद्राक्षस्त्रिपुंडम भालपट्टगे, मुखे पंचाक्षरम नास्ति तमानय यमालयम। यमदूतो, केवल भस्म धारण करने से, रुद्राक्ष की माला धारण करने से वह व्यक्ति शिवलोक में जाने का अधिकारी हो जाता है, उसका ट्रांसफर हमारे यहाँ नहीं होता। श्री सूत जी महाराज बतला रहे हैं, ध्यान ज्ञानावयुक्तोपि रुद्राक्षम धारयेत्तु यः सर्व पाप मुक्तः सा याति परमाम गतिम। जो व्यक्ति बिना ध्यान के, बिना पूजन के, बिना ज्ञान के भस्म और रुद्राक्ष धारण करता है, वह शिवलोक में जाने के लिए अधिकारी हो जाता है। सुरासुराणाम सर्वेषां वंदनीयः सदा स वै, पूजनीयो हि दृष्टस्य पावः च यथा शिवः। यम के दूत सुन रहे हैं यमराज जी से कि जो व्यक्ति धारण किया है उसे नहीं लाना है। पूजन नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, अपने जीवन में एक 5 रुद्राक्ष की माला गले में डली रहनी चाहिए। और भस्म भी प्रातःकाल स्नान करने के बाद एक बार अपना मस्तक में या अपनी सुविधा के अनुसार भस्म धारण अवश्य करना चाहिए। मिट जाए इससे कोई बात नहीं। एक बार जो व्यक्ति भस्म धारण कर लेता है प्रातःकाल में, हमारे सनातन धर्म में, शास्त्रों में जो इसका नियम बतलाया गया है वह सूर्योदय तक मान्य होता है। यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के निकट खड़ा हो और उसे दोपहरी में गंगा जल पिला दिया जाए, गंगा जल पिलाने के बाद यदि उसने कोई वस्तु नहीं खाया पिया है और वो रात्रि में 3 बजे 12 घंटे 14 घंटे के बाद उसके मृत्यु होती है, तो ऐसा व्यक्ति भी स्वर्ग लोक का अधिकारी होता है। ऐसे व्यक्ति का मोक्ष हो जाता है। क्यों? उसके मुख में गंगा जल है। इसलिए प्रत्येक दिन में भगवान की लीला कोई नहीं जानता, इसलिए प्रत्येक दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद एक बार गंगा जल पी लीजिए और दूसरे दिन सूर्योदय तक के लिए मुक्त। बुलावा आ भी गया तो स्वर्ग में वास मिलेगा। सूत जी महाराज बतला रहे हैं, शौनकादिक ऋषि, इसी तरह जो व्यक्ति भस्म और रुद्राक्ष धारण करता है वह शिव के
लोक का अधिकारी हो जाता है। सौनकादिक ऋषि पूछने लगे, सूर्य जी, हमने सुना है कि रुद्राक्ष के अनेक प्रकार हैं, अनेक मुखी रुद्राक्ष होता है, इनके किस तरह किस प्रकार धारण करने से उसका पुण्य प्राप्त होता है, विधान से बतलाएं। एक वक्त्रः शिवः साक्षात् भुक्ति मुक्ति फलप्रदः तस्य दर्शन मात्रेण ब्रह्म हत्यां व्यपोहति। सूर्य जी कहते हैं, जो एक मुखी रुद्राक्ष कहलाता है वह साक्षात शिव का स्वरूप माना गया है, साक्षात शिवलिंग माना गया है, और उसे जो धारण करता है उसे ब्रह्म हत्या का दोष नहीं लगता और उसे भुक्ति और मुक्ति, भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त होते हैं। लेकिन आजकल एक मुखी के विषय में बड़ा संशय है। मार्केट में, बाजारों में बहुत एक नकली एक मुखी बिक रहे हैं, इसलिए पेड़ लगाइए तो एक मुखी अवश्य मिलेगा। यत्र संपूजितस्तत्र लक्ष्मीर्दूरतरा नहीं नश्यन्तु उपद्रवाः सर्वे सर्व कामा भवन्ति है। जहाँ एक मुखी रुद्राक्ष रहता है, जिस घर में एक मुखी रुद्राक्ष की पूजन की जाती है, उस घर में लक्ष्मी का प्रवेश रहता है, कभी कोई किसी प्रकार का अनिष्ट नहीं होता। सूर्य जी महाराज दो मुखी रुद्राक्ष की महिमा बतला रहे हैं। द्विवक्त्रो देव देवेशः सर्व काम फलप्रदः विशेषतः स रुद्राक्षो गोवधम नाशये द्रुतम। दो मुखी जो रुद्राक्ष है वह देव देवेश्वर कहा गया है, वह संपूर्ण कामनाओं को देने वाला है, और विशेष रूप से जिस किसी से यदि जाने अनजाने में गो हत्या हो गई हो, गो हत्या का दोष मिटाने के लिए दो मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। सूर्य जी महाराज तीन मुखी रुद्राक्ष का वर्णन बतला रहे हैं। त्रिवक्त्रो ही रुद्राक्षः साक्षात् साधनतः सदा तत्प्रभावात् भवेर्युर्वै विद्या सर्वा प्रतिष्ठिताः। तीन मुखी जो रुद्राक्ष है वह साक्षात कृपा बरसाने वाला है, और जो व्यक्ति तीन मुखी रुद्राक्ष धारण करता है उसके जीवन में विद्या की प्राप्ति शीघ्रता से होती है। इसीलिए यदि संभव हो सके तो बालकों के लिए तीन मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण कराना चाहिए। चतुर्वक्त्रः स्वयं ब्रह्म नरहत्यां व्यपोहति दर्शनात् स्पर्शनात् सद्यश् चतुर्वर्ग फलप्रदः। सूर्य जी कहते हैं, जो चतुर्मुखी रुद्राक्ष है वह साक्षात ब्रह्मा का स्वरूप माना गया है और ब्रह्म हत्या से मुक्ति देने वाला है। चतुर्मुखी रुद्राक्ष के धारण करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों की प्राप्ति हो जाती है, चारों पुरुषार्थ की सिद्धि होती है। इसलिए धर्मादि चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम के लिए चार मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। पंचवक्त्रः स्वयं रुद्रः कालाग्निर्नामतः प्रभो सर्वमुक्ति प्रदश्चैव सर्व काम फलप्रदः। पांच मुख वाला जो रुद्राक्ष है वह साक्षात कालाग्नि रुद्र भगवान का स्वरूप है। ये मनोवांछित कामना देने वाला बतलाया गया है, और इससे जो अन्न खाने से हमें दोष लगता है, हमने जाने अनजाने में कहीं ऐसा अन्न ग्रहण किया है जिसके ग्रहण करने से दोष होता है, पांच मुखी रुद्राक्ष धारण करने से उसका दोष दूर हो जाता है। षड्वक्त्रः कार्तिकेयस्तो धारणा दक्षिणे भुजे ब्रह्म हत्यादिकहि पापैर्मुच्यते नात्र संशयः। छह मुखी रुद्राक्ष भगवान कार्तिकेय का स्वरूप माना गया। छह मुखी रुद्राक्ष को अपने दाहिने हाथ में धारण करना चाहिए। यह भी पापों से मुक्ति दिलाने वाला बतलाया गया। सप्तवक्त्रो महेशानि हरंगो नाम नामतः धारणात् तस्य देवेशी दरिद्रोपीश्वरो भवेत्। जो सात मुखी रुद्राक्ष है वह अनंग नाम से जाना जाता है, और उसके धारण करने से दरिद्रता नहीं रहती है। जो व्यक्ति सात मुखी रुद्राक्ष धारण करता है उसके घर में लक्ष्मी की कृपा, ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति होती है। रुद्राक्षाष्टवक्त्रश्च वसुमूर्तिश्च भैरवः
धारणात्तस्य पूर्णायु मृतो भवति शूलभृत। सूत जी कहते हैं जो 8 मुख वाला रुद्राक्ष है वह साक्षात अष्टभैरव का स्वरूप माना गया है और इसे धारण करने से व्यक्ति पूर्ण आयु प्राप्त करता है। अर्थात किसी को लगता है कि हमारी अकाल मृत्यु ना हो जाए, हम पूरी आयु ना कर सकें, ऐसे लोगों को 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में पूर्ण आयु प्राप्त करता है। भैरवो नववक्त्रस्य कवलस्य मुनिस्मृतः दुर्गा वा तदधिष्ठात्री नवरूपा महेश्वरी। 9 मुखी जो रुद्राक्ष है वह कपिल भगवान का स्वरूप माना गया है अथवा नव देवियों का स्वरूप माना गया है और उसकी अधिष्ठात्री देवी भगवती दुर्गा हैं। जो 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करता है वह सर्वेश्वर हो जाता है। धीरे धीरे उसकी अनेक मनोकामनाएं नष्ट हो जाती हैं। जिस प्रकार की वो इच्छा करता है, जिस प्रकार की मन में वासना रहती है, धीरे धीरे भगवान शिव की कृपा से वह संपूर्ण प्राप्त हो जाती है। 10 वक्त्रो महेशानी स्वयं देवो जनार्दनः धारणात्तस्य देवेशी सर्वान् कामान् वाप्नुयात्। 10 मुखी रुद्राक्ष भगवान विष्णु का स्वरूप बतलाया गया है। 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से भी भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और उस घर में सुख संपत्ति और शांति प्राप्त होती है। 11 मुखी जो रुद्राक्ष है, 11 मुखो यस्तो रुद्राक्ष परमेश्वरी सरुद्रो धारणात्तस्य सर्वत्र विजयी भवेत्। 11 मुखी जो रुद्राक्ष है वह 11 रुद्र के नाम से जाना जाता है और वह व्यक्ति जो 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करता है उसे सदैव विजय प्राप्त होती है। चाहे वह विद्या प्राप्त करने वाला विद्यार्थी हो, प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाला प्रतियोगी हो, किसी भी तरह से वह शत्रु से पराजित नहीं होता बल्कि उसे विजय प्राप्त होती है। 12 तो रुद्राक्षम धारयेत् केश देश के आदित्याश्चैव ते सर्वे 12 स्थितास्तथा। 12 मुखी जो रुद्राक्ष है उसे बालों में धारण करना चाहिए। 12 मुखी रुद्राक्ष 12 सूर्यों का प्रतीक माना गया है। इसे मस्तक पर बालों में धारण करने से भगवान सूर्य की कृपा प्राप्त होती है और जैसे सूर्य का तेज चारों दिशाओं में चमकते रहता है, इसी तरह उस व्यक्ति का भी तेज, प्रभाव, नाम आदि चारों दिशाओं में धीरे धीरे फैलते जाता है। 13 मुखो विश्वे देवस्तद्धरणान् नरः सर्वान् कामान् वाप्नोति सौभाग्यम मंगलम भवेत्। सूत जी महाराज बतला रहे हैं जो 13 मुखी रुद्राक्ष है वह विश्व देवों का स्वरूप माना गया है। इसके धारण करने से उस परिवार में सभी लोग प्रसन्न रहते हैं और मंगल लाभ भी होता है। 14 मुखो यो हि रुद्राक्षः परमः शिवः धारेन मूर्धनि तम भक्त्या सर्व पापम प्रणश्यति। जो व्यक्ति 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करता है उसके धारण करने मात्र से धीरे धीरे उसके सभी पाप नाश हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं और वह भगवान शिव को प्रिय हो जाता है, शिवलोक में जाने का अधिकारी हो जाता है। इस तरह श्री शिव महापुराण के अनुसार 1 मुखी से लेकर के 14 मुखी रुद्राक्ष का वर्णन आया है। शौनकादिक ऋषियों ने पूछा इसको धारण करने की विधि क्या है। श्री सूत जी महाराज बतलाते हैं ये जो 1 मुखी से लेकर के 14 मुखी तक के रुद्राक्ष हैं, इन सभी रुद्राक्षों को अलग अलग मुखी को अलग अलग मंत्रों से धारण करना चाहिए। कौन से रुद्राक्ष को किस मंत्र से धारण करें। सर्वप्रथम उस रुद्राक्ष की यथाविधि पंच दूध, दही, घृत, शक्कर आदि से उसको निर्मल करें, उसको शुद्धि करें। यथालथ उपचार के द्वारा उसके पूजन करें और कालांतर में
एक मुखी रुद्राक्ष धारण करना है। एक मुखी के लिए ओम ह्रीम नमः, दो मुखी ओम नमः, तीन मुखी के लिए ओम क्लीम नमः, चार मुखी के लिए ओम ह्रीम नमः, पंचमुखी ओम ह्रीम नमः, षड्मुखी ओम ह्रीम हुम नमः, सातमुखी ओम हुम नमः, अष्टमुखी ओम हुम नमः, नवमुखी ओम ह्रीम हुम नमः, दशमुखी ओम ह्रीम नमः, 11 मुखी ओम ह्रीम हुम नमः, 12 मुखी ओम क्रौम क्षौम रौम नमः, 13 मुखी ओम ह्रीम नमः, और जो 14 मुखी है उसे ओम नमः कह करके धारण करना चाहिए। इस तरह एक से लेकर के जो 14 मुखी रुद्राक्ष हैं उनको धारण करने के लिए अलग अलग नाम हैं। विशेषतः समाज में पंचमुखी ज़्यादा प्रचलित हैं और पंचमुखी जो रुद्राक्ष है इसको धारण करते समय ओम ह्रीम नमः कहते हुए माला को धारण करना चाहिए। बिना मंत्रेण यो धत्ते रुद्राक्षं भुवि मानवाः सा यादि नरकम घोरम यावत् इंद्राश्चतुर्भुजः। सूत जी महाराज बतला रहे हैं रुद्राक्ष धारण करने से पुण्य तो मिलता है, लेकिन धारण करने की विधि पूर्ण हो और उसके आचार विचार पूर्ण हो तभी इसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। रुद्राक्ष मालिनम दृष्ट्वा भूत प्रेत पिशाचकाः डाकिनी शाकिनी चैव ये चान्ये द्रोह कारकाः। रुद्राक्ष के धारण करने से भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी आदि जो तामसी शक्तियां हैं वह सदा सदा दूर रहती हैं और इस रुद्राक्ष की माला धारण किए हुए व्यक्ति को देख करके पास में नहीं आती। शौनकादिक ऋषियों ने पूछा, सूत जी महाराज क्या शिव के भक्त ही इनको धारण कर सकते हैं या सभी कोई धारण कर सकते हैं? सूत जी कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि केवल शंकर जी का भक्त धारण कर सके। रुद्राक्ष मालिनम दृष्ट्वा शिवो विष्णु प्रसीदति देवी गणपति सूर्य सरश्चान्ये पार्वती। भगवान शंकर पार्वती जी से कह रहे हैं कि हे पार्वती, जो व्यक्ति अपने जीवन में रुद्राक्ष की माला धारण कर लेता है उसे देख करके भगवान विष्णु देवी दुर्गा गणेश सूर्य और स्वर्ग में रहने वाले जितने देवता हैं सभी प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए विधान के अनुसार रुद्राक्ष की माला धारण करने से अपने इष्ट देव आराध्य देव प्रसन्न हो जाते हैं। शिवस्यादि प्रयोगयो भस्म रुद्राक्ष धारणो तद्धारण प्रभावात् भी भुक्तिर्मुक्तिर्न संशयः। जो व्यक्ति इस प्रकार विधि विधान से रुद्राक्ष के माला को धारण करता है वह संसार में सुख प्राप्त करता है और अंत में भगवान शिव के धाम जाकर के मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। बिना भस्म त्रिपुंड्रेण बिना रुद्राक्ष मालया पूजितोपि महादेवो नाभीष्ट फलदायकः। भगवान शंकर की पूजन करने के लिए आवश्यक है कि वह रुद्राक्ष की माला और भस्म और मुख में शिव का नाम हो, तभी उसको शिव पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। बोलिए नागेश्वर महादेव की।